जिंदगी बर्बाद कर हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश है सुर्खियाँ। आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब की तकमील के लिए वोकल फॉर लोकल के तस्वुर को फ़रोग देना होगा। मन की बात प्रोग्राम में वज़ीर आज़म का इज़हार ख्याल। ITIs को असर हाजिर के तकाज़ों के खतूत पर लाना वक्त की ज़रूरत। श्रीनगर में ITI ग्रेजुएट्स के पहले कन्वोकेशन से लेफ्टिनेंट गवर्नर का खिताब। ईदगाह श्रीनगर में मिलिटेंट हमले में पुलिस का एक इंस्पेक्टर ज़ख्मी और भारतीय फ़ौज और फ़ज़ाइया का एक दस्ता फ़ौजी मश्क में शिरकत के लिए कज़ाकिस्तान रवाना। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के ख्वाब की तकमील के लिए मुल्क के हर बाशिंदे को वोकल फॉर लोकल पर तवज्जो देनी होगी। आज अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आने वाले त्योहारों के लिए खरीदारी करते वक्त मुल्क में ही तैयार की गई अशिया और सामान खरीदें। वज़ीर आज़म ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि अमृत कलश यात्रा के तहत मुल्क के कोने कोने से इकट्ठा की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस मिट्टी को एक बड़े भारत कलश में रखा जाएगा और दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय शहरी मुल्क के 580 से ज़्यादा राजवाड़ों को मजबूत करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल के रोल को याद करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 31 अक्टूबर को मुल्क भर में रन फॉर यूनिटी के प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाना चाहिए। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। आपको याद होगा, मैंने पिछले दिनों देश के हर गांव से, हर घर से मिट्टी संग्रह करने का आग्रह किया था। हर घर से मिट्टी संग्रह करने के बाद उसे कलश में रखा गया और फिर अमृत कलश यात्राएं निकाली गई। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। यह देश की राजधानी के हृदय में अमृत महोत्सव की भव्य विरासत के रूप में मौजूद रहेगी। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। आप सभी ने मिलकर इसे दुनिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाले महोत्सव में से एक बना दिया। वज़ीर आज़म ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो mybharat.gov.in पर इंदराज कराएं और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शमूलियत करें। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी फ़ख्र का इजहार किया कि पैरा एशियाई गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन किया। वज़ीर आज़म के मन की बात प्रोग्राम की मुनासबत से आज भारतीय जनता पार्टी के एहतमाम से अथवाजन में एक नशस्त मुनक्कद हुई, जिसमें पार्टी की जम्मू कश्मीर शाख के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल और लालचौक हल्के इंतखाब के इंचार्ज एजाज अहमद के अलावा कई पार्टी कारकुनों ने शिरकत की और वज़ीर आज़म के प्रोग्राम को सुना। बाद में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अशोक कौल ने कहा कि वज़ीर आज़म नौजवानों की बहबूद के लिए मज़बूत सोच रखते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मन की बात प्रोग्राम में कई बार कश्मीर की सयाहत और नौजवानों का जिक्र किया है। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो मन की बात प्रोग्राम सुनते रहें और वज़ीर आज़म के ख्यालात को आम लोगों तक पहुंचाने में अपना किरदार अदा करें। मन की बात सुनने के लिए आज बीजेपी के एहतमाम से अनंतनाग में भी प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। इस प्रोग्राम में पार्टी के सह प्रभारी कश्मीर रफ़ीक अहमद वानी और दीगर कई कारकुनों ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जिद्दत तराजी और इन इदारों को असर हाजिर के तकाज़ों पर लाने की ज़रूरत पर जोर दिया है ताकि इन इदारों में ज़ेर तरबियत नौजवान आलमी मेयार पर खरा उतर सकें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में ITI ग्रेजुएट्स के पहले कन्वोकेशन से खिताब
करते हुए किया। इन ग्रेजुएट नौजवानों ने ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2023 में कामयाबी हासिल की है। एलजी ने कहा कि आईटीआईज ने दहाइयों तक सिकल सेक्टर में एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी का तज़किरा करते हुए कहा कि इस खत्ते में ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने अजला की बुनियाद पर आईटीआईज को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया। कन्वोकेशन से एलजी के मुशीर आर भटनागर और दीगर कई अफसरान ने भी खिताब किया। बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आईटीआई ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। उन्होंने सिकल सेक्टर में कई नए मनसूबों का भी इफ्तिताह किया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज लासीपुरा पुलवामा में कोहिनूर सी स्टोर का दौरा किया। उन्होंने वहां कायम किए जा रहे जदीद कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोर्स का संग बुनियाद रखा और पहले से कायम किए गए कई स्टोर्स का इफ्तिताह किया। बाद में उन्होंने सिडको कम्प्लेक्स लासीपुरा में मुनक्कदा एक तकरीब में शिरकत की। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हार्टिकल्चर शोबे की तरक्की पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कोल्ड स्टोर कायम करने वाले अफराद को इनामात से नवाजा। मिलिटेंटों ने आज दोपहर के करीब श्रीनगर के ईदगाह इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक इंस्पेक्टर पर नज़दीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में मसरूर अहमद नामी मज़कूरा इंस्पेक्टर शदीद जख्मी हो गया। मसरूर अहमद को फौरी तौर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में यह मालूम हुआ है कि मसरूर अहमद पर पिस्तौल से गोलियां चलाई गई। इस मौके पर पूरे ईदगाह इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वाक़े के फ़ौरन बाद इलाके का मुहासरा करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। पार्लियामेंट मेंबर गुलाम अली खटाना ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर की जामिया तरक्की और यहाँ के नौजवानों की फलाह बहबूद के लिए ठोस इकदाम करते हैं। बठिंडी जम्मू में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और बीजेपी के लीडरों की इस तरह की सोच काबिल सराहना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर इक़्तिदार में एक तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों के देरीना मसाइल हल हुए हैं और दूसरी तरफ इस खित्ते में तामीर और तरक्की का दौर जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कुछ मफाद परस्त सियासी जमातें मुल्क में फ़िरक़ावारियत को ज़क पहुँचाने की दानिस्ता कोशिशें करती हैं। जम्मू में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत हम आहंगी और भाईचारे की एक लाजवाल मिसाल है और इस मुल्क में फ़िरक़ापरस्ती के रुझान को बढ़ावा देना जमहूरी और आइनी तकाज़ों के मनाफी है। पांपोर के लालपोरा इलाके में आज अपनी पार्टी के एहतमाम से एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नौजवानों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करने की ज़रूरत है जिसमें उनके लिए रोज़गार के मौक़े पैदा हों और पुरअमन हालात को तक़वियत मिले। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें अब भी लोगों को सब्ज़ बाग दिखाती हैं, ताहम उन्होंने आम लोगों से तलकीन की कि वो इस्तेहसाली अनासिर से खबरदार रहें। कन्वेंशन में पार्टी के कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। कांग्रेस लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि रवादारी और भाईचारे को तक़वियत पहुंचाने के लिए हर किसी को सियासत से बालातर होकर सोचना होगा। पुंछ में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कुछ सियासी जमातें मुल्क में फ़िरका परस्ती को हवा दे रही हैं ताकि ये जमातें बकौल उनके अपने सियासी मफादात हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि इस रुझान की हौसला शिकनी के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी की क़यादत में भारत जोड़ो यात्रा का एहतिमाम किया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपोरा में 30 और 31 अक्टूबर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स के मौजू पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। कॉन्फ्रेंस के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बताया कि यह कॉन्फ्रेंस इस शोबे के माहिरीन, मुहक्किकीन और तालिब इल्मों को एक प्लेटफॉर्म पर आने और अपने तजुर्बात बांटने का मौका फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान इंसानी ज़िंदगी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरात पर भी तबादले ख्याल होगा। कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह पर एलजी के मुशीर आर भटनागर खास मेहमान की हैसियत से शिरकत करेंगे। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज बारामूला ज़िले के उड़ी इलाके में कायम की गई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा ज़रई मंजरनामे में एफपीओज़ की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। उन्होंने महकमे के एहलकारों पर जोर दिया कि वह किसानों को एफपीओज़ की इफ़ादियत के बारे में जानकारी दें। नाज़िम ज़राअत ने कहा कि जानकार और तरबियत याफ्ता किसानों की बदौलत उनकी समाजी और इक़्तिसादी हालत में खातिर ख्वाह बदलाव लाया जा सकता है। कनीपोरा नौगांव में महकमे ज़राअत के एहतमाम से एक बायर सेलर मीट का एहतमाम हुआ। किसानों और ज़रई शोबे से वाबस्ता अफराद को बाइख्तियार बनाने की गर्ज से मुनक्कदा इस मीट में किसानों की एक
خاصی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر زراعت کے ماہرین نے مختلف زرعی فصلوں کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے جدید اقدامات کے بارے میں کسانوں کو جانکاری دی۔ میٹ میں ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال بھی موجود تھے۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ کسانوں کی ترقی اور بہبودی کے لیے جامع اقدامات کر رہا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فصلوں کی معقول قیمت حاصل کریں۔ گریز میں مچھلی پالن کو فروغ دینے کے لیے فشریز محکمے نے بامانی اقدامات کیے ہیں اور اس سلسلے میں بنیادی ڈھانچے کو مزید فروغ دیا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹر فشریز محمد فاروق ڈار نے گریز کا دورہ کر کے اس سلسلے میں کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ کشن گنگا دریا میں ٹراؤٹ مچھلیوں کے 5000 فنگر لنگز سٹاک کیے گئے ہیں۔ انہوں نے داور گریز میں تقریباً 37 لاکھ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے سروے کم انسپیکشن ہٹ کا بھی افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں مچھلی پالن کو فروغ دے کر نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے۔ معروف صوفی بزرگ احمد صاحب بٹواری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس آج عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کی آرام گاہ واقع احمد نگر بسپورہ میں وہاں کی انتظامیہ کمیٹی کی اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس تقریب کے انعقاد میں کلچرل اکیڈمی نے بھی اپنا تعاون دیا تھا۔ کئی مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ احمد صاحب بٹواری نے اپنے کلام کے ذریعے جہاں خالق کائنات کی وحدانیت کو اجاگر کیا ہے وہیں اپنی آپسی بھائی چارے اور رواداری کا تصور بھی دیا ہے۔ اس موقع پر عالمی انسانیت کی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ بعد میں کئی فنکاروں نے اب احمد صاحب بٹواری کا کلام پیش کیا۔ سشستر سیما بیل ایس ایس بی کی 13ویں بٹالین کے اہتمام سے آج گاندربل کے دگنی بل علاقے میں ایک عوامی رابطہ پروگرام منعقد ہوا جس میں ضلع انتظامیہ کے کئی افسران اور پنچایتی راج اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ایس ایس بی کے ڈی آئی جی ایچ بی کمار سنگھ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ایس بی لوگوں کے مسائل حل کرانے اور ان کے روزمرہ معاملات پر راحت پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کرتا رہے گا۔ جواہر انسٹیٹیوٹ آف ماؤنٹینئرنگ کے یوم تاسیس کے سلسلے میں آج پہلگام میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں انتظامیہ اور فوج کے کئی افسران، سیاحت سے وابستہ افراد اور سماجی کارکنوں کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے شرکت کی۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیم چند نے کہا کہ یہ ادارہ کوہ پیمائی اور سکینگ کے علاوہ ایڈونچر سپورٹس کی تربیت فراہم کرنے میں ہمیشہ پیش رہا ہے۔ اس موقع پر لیدروٹ ٹریل رن 2023 کے رضاکاروں کو انعامات سے نوازا گیا۔ بھارتی فوج اور بھارتی فضائیہ کا 120 اہلکاروں پر مشتمل دستہ آج قزاقستان کے لیے روانہ ہو گیا جہاں وہ 7ویں مشترکہ فوجی مشق ایکسرسائز کاز اینڈ 2023 میں حصہ لے گا۔ یہ مشق کل سے 11 نومبر تک قزاقستان کے اوچار کے مقام پر منعقد کی جائے گی۔ بانڈی پورہ میں فوج کے اہتمام سے یوتھ بگتور اور فوج کی ٹیموں کے مابین ایک دوستانہ کرکٹ میچ کا اہتمام ہوا۔ اس میچ میں دونوں ٹیموں کے مابین سخت مقابلہ دیکھا گیا تاہم یوتھ بگتور کی ٹیم نے فوج کی ٹیم کو شکست دے دی۔ بعد میں فوج کے افسران نے کہا کہ اس طرح کے کھیل مقابلوں سے عوام اور فوج کے درمیان رابطہ مزید مضبوط ہوتا ہے اور کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ گولڈی میٹ مٹن مسالے، جو آپ کے ہاتھ کا مٹن کھائے زندگی بھر آپ کا ہو جائے۔